तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और इसका नाम ही थोड़ा सा अजीब और मिस्टीरियस है। एक एलियन हाथ। ये कहानी एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर हम दूसरे ग्रहों पर जिंदगी ढूंढ रहे हों और वो भी हमें ही देख रहे हों? तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर टिल्लू से। टिल्लू एक ऐसी दुनिया में रहता है ना, जहां सूरज और तारे बस कहानियों में होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी की पूरी कम्युनिटी एक ग्रह की सतह के नीचे रहती है। और यहीं से कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा मोड़ जहां टिल्लू की जो नॉर्मल सी दुनिया है ना, वो हमेशा के लिए बदलने वाली है। इमेजिन कीजिए, जमीन के बहुत नीचे एक कंट्रोल रूम है। माहौल में टेंशन भी है और एक्साइटमेंट भी। टिल्लू के पापा और उनके सारे कोवर्कर्स एक बड़ी सी स्क्रीन को घूर रहे हैं और उस पर बस एक छोटा सा डॉट हिल रहा है। ऐसा कुछ उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये बात कहता है पिछली शिफ्ट का सुपरवाइजर, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अरे ये कोई तारा नहीं है, क्योंकि ये अपनी जगह बदल रहा है और ये सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये है कि ये लोग जमीन के नीचे रह ही क्यों रहे हैं? मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई? इनकी दुनिया आखिर ऐसी है क्यों? टिल्लू के लिए ना, जमीन के ऊपर की दुनिया एक जादुई जगह जैसी है। एक फॉरबिडन एरिया जिसके बारे में उसने सिर्फ किस्से कहानियां सुनी हैं। उसकी अपनी दुनिया तो बस अंडरग्राउंड टनल्स और आर्टिफिशियल लाइट तक ही है। पर उसका दिल हमेशा उस आसमान को देखना चाहता है जो उसने कभी देखा ही नहीं। उसके पापा ने उसे समझाया था कि कैसे उनके पुरखों को जमीन के नीचे आना पड़ा। हुआ ये कि सूरज, जो कभी जिंदगी देता था, वही उनका दुश्मन बन गया। एक छोटा सा बदलाव और सरफेस पर सब कुछ खत्म हो गया। पक्षी, जानवर, सब जो बचे, उन्हें अंडरग्राउंड घरों में आना पड़ा। अब तो बस उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी ही उनके जीने का सहारा थी। तो अब जैसे जैसे वो अनजान चीज पास आ रही है, कम्युनिटी के लीडर्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। सीन शिफ्ट होता है एक कॉन्फ्रेंस रूम में। बिल्कुल सन्नाटा, और वहां के नेता एक ऐसे सवाल से जूझ रहे हैं जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनका अगला कदम उनके लोगों का भविष्य तय करेगा। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन सामने आते हैं। एक तरफ है डिफेंस के हेड नंबर 1। वो कहते हैं, देखो, हम चाहें तो इसे अपनी मिसाइलों से उड़ा सकते हैं, पर फिर हमें कुछ पता नहीं चलेगा। बेहतर है इंतजार करें। अगर वो लैंड करते हैं तो हम उन्हें बेकार कर देंगे। दूसरी तरफ है साइंस के हेड नंबर 2। उनका कहना है, नहीं, मेरी सलाह है कि हम सिर्फ चुपचाप देखें। हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हम यहाँ हैं। हमें नहीं पता कि वो कौन हैं, उनके इरादे क्या हैं, या वो कितने ताकतवर हैं। ये बहस चली रही होती है कि बीच में एक मैसेज आता है और बस वो सब कुछ बदल देता है। सोचने समझने का, डिबेट करने का टाइम खत्म। पहला स्पेसक्राफ्ट लैंड कर चुका है। और अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। कंट्रोल रूम में टिल्लू अपने पापा के साथ खड़ा है और उसकी आंखें स्क्रीन से हटी नहीं रही हैं। उस एलियन शिप से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल रहा है और वो धीरे धीरे उनके ग्रह की जमीन की तरफ बढ़ रहा है। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। और उसी एक्साइटमेंट में टिल्लू की नजर पास के कंट्रोल पैनल पर जाती है। उस पर ढेर सारे बटन हैं, लेकिन एक लाल बटन जैसे उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, और बस वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे दबा देता है। और हाथ ने काम करना बंद कर दिया, बस रुक गया। एक पल में सब शांत। टिल्लू की एक छोटी सी हरकत ने फर्स्ट कांटेक्ट के उस नाजुक पल को वहीं जमा दिया। और अब कहानी का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदलने वाला है। अब हमें पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा था। तो जो कुछ भी टिल्लू के ग्रह पर हुआ, वो बस वहीं तक सीमित नहीं था। वहां से करोड़ों मील दूर किसी और को भी इसका असर महसूस हो रहा था। उसी वक्त पृथ्वी पर नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एक साइंटिस्ट दुनिया को बता रहा है, एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। जो मैकेनिकल हाथ मंगल की मिट्टी खोदने वाला था, उसमें कुछ खराबी आ गई है। सोचिए, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस खराबी की वजह करोड़ों मील दूर एक छोटा सा क्यूरियस लड़का है। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। टिल्लू का ग्रह कोई और नहीं बल्कि मंगल ग्रह है, मार्स। और वो एलियन हाथ, अरे वो तो हमारा अपना था, नासा के हिस्टोरिकल वाइकिंग मिशन का हिस्सा। तो मतलब ये सिर्फ एक फिक्शन कहानी नहीं है। वाइकिंग मिशन ये एक असली मिशन था,
नासा का एक जबरदस्त प्रोग्राम जिसमें वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 नाम के 2 स्पेसक्राफ्ट मंगल पर भेजे गए थे। काम था तस्वीरें लेना, मिट्टी के सैंपल लेना और जिंदगी के निशान खोजना। ये जो तारीखें हैं ना, ये असली हैं। 1975 में वाइकिंग 1 लॉन्च हुआ, 76 में मंगल पर पहुंचा। फिर वाइकिंग 2 भी 75 में लॉन्च हुआ और 76 में मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। मतलब जिस वक्त टिल्लू की कहानी चल रही थी, उसी वक्त हम यानी इंसान मंगल पर अपना एलियन हाथ भेज रहे थे। तो सवाल ये है कि इस मिशन का हुआ क्या? क्या हमें वो मिला जिसकी हमें तलाश थी? कई सालों की रिसर्च के बाद ऑफिशियल रिजल्ट आया, मार्स की मिट्टी में जिंदगी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। मिशन ओवर। ऐसा लगा जैसे कहानी खत्म। मतलब अगर टिल्लू और उसके लोग वाकई वहां थे तो वो हमसे छिपे रह गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और थ्योरी है जो थोड़ी परेशान करने वाली है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि हमारे प्रोब्स को वहाँ एलियन माइक्रोब्स मिले हों और हमने अनजाने में उन्हें मार दिया हो। मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट्स ही उनके लिए जानलेवा साबित हुए। और ये सवाल हमें एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाता है। देखिए, कहानी शुरू हुई थी टिल्लू के नजरिए से, जो एक एलियन से डर रहा था। लेकिन कहानी के आखिर में सवाल हम पर ही आ जाता है। जब हम इस ब्रह्मांड में दूसरों को खोज रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डरने वाले असली एलियन हम खुद हैं?